subscribe and share. एक दिन ब्राह्मण को मार्ग पर चलते हुए एक हीरा पड़ा पाया, जिसकी कीमत 1,00,000 रुपए थी। वह साधारण रूप से ही हीरे को लिए हुए जा रहा था कि आगे की ओर से एक जौहरी जगह जगह भूमि को देखता हुआ आ रहा था। वह विशेष व्याकुल था। ब्राह्मण ने उसे देखकर पूछा, जौहरी भाई, तू व्याकुल क्यों है? देख, एक हीरा हमने पाया है, तेरा हो तो तू ले ले। यह कहकर उसने हीरा जौहरी को दे दिया। अब जौहरी कहने लगा, मेरे तो 2 हीरे थे, एक तो तूने दे दिया, अब दूसरा भी दे दे, तब मैं तुझे छोड़ूंगा। दोनों में काफी देर तक कहासुनी हुई। आखिर जौहरी ने ब्राह्मण को पुलिस के हवाले कर अपना मुकदमा अदालत में दे दिया। वहां हाकिम ने उस ब्राह्मण से पूछा, कहो भाई, क्या मामला है? ब्राह्मण ने कहा, मैं मार्ग में साधारण रूप से जा रहा था कि मुझे एक हीरा पड़ा मिला। तभी सामने से यह जौहरी कुछ ढूंढता हुआ व्याकुल सा चला आ रहा था। मैंने इससे पूछा, क्या है? तब इसने कहा कि मेरा एक हीरा खो गया है। मैंने वह हीरा इसे देखकर कहा कि देखो, यह एक हीरा मैंने पाया है, यदि तुम्हारा हो तो तुम ले लो। तब इसने हीरा ले लिया, पर अब यह कहता है कि मेरे तो 2 हीरे थे। अब हाकिम ने जौहरी से पूछा, तब जौहरी बोला, मेरे तो 2 हीरे थे जो मार्ग में गिर पड़े थे, उनमें से एक तो इसने दे दिया, पर यह एक नहीं देता है। हाकिम ने समझाया, यह ब्राह्मण यदि अपने ईमान का पक्का ना होता तो इतना दीन होते हुए भी एक भी क्यों दे देता। किंतु जौहरी संतुष्ट नहीं हुआ। अतः हाकिम ने यह फैसला किया, यह हीरा ब्राह्मण को ही दे दिया जाए। यह जौहरी का नहीं है, क्योंकि इसके 2 हीरे एक साथ गिरे थे, सो इसके हीरे कहीं और होंगे। अब तो जौहरी घबरा उठा। वह घिघिया कर बोला, सरकार, मुझे एक ही हीरा दिला दिया जाए। लेकिन हाकिम ने तब फरमान जारी किया, अब वह हीरा तुमको नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरा फैसला तो हो चुका। एक मुसलमान बादशाह ने हिंदुस्तान के दक्षिणी राज्य पर चढ़ाई की। राज्य की सीमा पर पहुंचकर उसने अपना एक दूत राजा के पास भेजा और यह संदेशा कहला भेजा, या तो तू अपना राज्य खाली कर दे या फिर मेरे साथ युद्ध करने को तैयार हो जा। राजा ने यह संदेशा सुन दूत से कहला भेजा, हम राज अपने सुख के लिए नहीं करते, अपितु प्रजा के सुख के लिए करते हैं। हमारे यहाँ नितांत धर्मपूर्वक ही राजा कार्य करता है। यदि इसी भांति तुम्हारा बादशाह करना स्वीकार करे तो हम राज्य को छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम लड़कर सभी मनुष्यों का नाश करना नहीं चाहते। दूत ने यह संपूर्ण वृतांत बादशाह से जाकर कहा। बादशाह उस राजा की न्यायोचित वार्ता सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसके हृदय में उस राजा से मिलने की एक अदम्य अभिलाषा उत्पन्न हुई और वह स्वयं ही राजा की सभा में आकर उपस्थित हो गया। सभा लगी हुई थी और 2 कृषकों का अभियोग चल रहा था। अभियोग यह था कि एक कृषक ने दूसरे कृषक के हाथ अपनी कुछ भूमि विक्रय की थी, यानी बेच दी थी।
कुछ काल के उपरांत उस विक्रय की हुई भूमि में से एक बड़ा कोष निकला। तब भूमि मोल लेने वाला कृषक बेचने वाले से कहने लगा कि आपकी भूमि से एक कोष निकला है, सो आप चलकर अपना कोष ले लीजिए, क्योंकि हमने तो केवल भूमि मोल ली है, ना कि कोष। तो इस पर विक्रय करने वाला कृषक कहने लगा कि यदि भूमि बेचने से पहले हमारी भूमि होते हुए कोष निकलता तो निस्संदेह वह हमारा कोष होता, परंतु जब हमने वह भूमि आपको बेच दी है तो वह कोष यानी धन भी आपका ही है। राजा ने इन दोनों वादी प्रतिवादी के झगड़े का यह निर्णय किया, तुम दोनों में से जिस किसी के लड़का और जिस किसी की लड़की हो, परस्पर उनका ब्याह कर यह संपूर्ण कोष उन लड़के लड़की को दे देना। अब जो बादशाह उस सभा में उपस्थित था वह इस न्याय को देखकर दंग रह गया। राजा ने बादशाह से पूछा, कहिए आपकी राय में यह न्याय कैसा हुआ? बादशाह ने कहा, यह तो बिल्कुल वाहियात हुआ। राजा ने पूछा, भला आप इसे कैसे करते? तो बादशाह ने कहा, हम तो इन दोनों को कारागार में भेजकर संपूर्ण धन अपने कोष में भेज देते। यह सुन राजा ने पूछा, क्या आपके राज्य में पानी बरसता है? जाड़ा गर्मी ऋतुएं ठीक समय पर होती हैं? अन्न आदि उत्पन्न होते हैं? तो बादशाह ने कहा, यह सब होता है। राजा ने पूछा, आपके राज्य में केवल मनुष्य ही रहते हैं या पशु पक्षी आदि भी रहते हैं? तो बादशाह ने कहा, सब जीव रहते हैं। तब राजा ने कहा, उन्हीं पशु पक्षियों के भाग्य से आपके राज्य में वर्षा, जाड़ा, गर्मी, अन्न आदि भले ही होता हो, वरना तो आप या आपके सदृश आपकी प्रजा के भाग्य से तो वहाँ वर्षा, जाड़ा, गर्मी, अन्न आदि होने की मुझे आशा कदापि नहीं। यह सुनते ही बादशाह ने अपना सिर झुका दिया और चुपचाप उस राज्य सभा से अपने राज्य को चला गया। दक्षिण देश की ओर आज से काफ़ी समय पहले राजाओं के ज़माने में अपराधियों को नाक, कान, हाथ, पैर छेदन का दंड दिया जाता था। इसी प्रथा के अनुसार एक बार वहाँ के एक अपराधी को नाक काटने का दंड दिया गया। वह अपराधी राजा के दरबार से निकलते ही कूद कूद कर नाचने और तालियां पीट पीट कर बड़ा ही प्रसन्न होने लगा। तो लोगों ने बड़ी हैरानी से पूछा, तू इतना प्रसन्न क्यों हो रहा है? तो उस अपराधी ने कहा, नाक की ओट में परमेश्वर था, सो मुझे नाक कटने से परमेश्वर दिखने लगा। इस प्रकार नाच नाच कर नाक काटने के लिए उसने कई मनुष्यों को तैयार किया। उसने कहा, जिस समय तुम नाक कटा लोगे परमेश्वर दिखेगा। लोगों ने उसकी बात पर विश्वास कर अपनी अपनी नाक कटवा ली। इस पर एक नकटे ने उन लोगों से कहा, आखिर तो अब आप लोगों की नाकें कट ही गई, इसलिए तुम भी नाचने लगो और कह दो कि हमें भी परमेश्वर दिखने लगा, नहीं तो समाज में बड़ी निंदा होगी। यह सुनकर कई मनुष्य नाचने लगे और कहने लगे कि हमें भी नाक कटने से परमेश्वर दिखने लगा है। इस प्रकार होते होते 4000 नकटों का समुदाय बन गया। एक बार ये नकटे नाचते नाचते एक राज्य में पहुंचे, तो वहां के राजा को खबर मिली कि 4000 नकटे नाचते फिरते हैं और कहते हैं
कि नाक की ओट में परमेश्वर था सो अब दिखने लगा है। अतः राजा ने उन सबको बुलवाया और पूछा, तो वे सब राजा के सामने भी वैसे ही नाचने लगे और बोले, महाराज हमें तो परमेश्वर दिखता है। तो राजा ने कहा, अगर ऐसा है तो हम भी अपनी नाक कटवाएंगे। अपने ज्योतिषी जी से राजा बोला, ज्योतिषी जी आप अपने पत्रे में देखिए कि हमारे नाक कान कटाने का मुहूर्त कब बनता है। तो ज्योतिषी ने अपना पत्रा निकाला और मीन मेष कर कहा, आपके नाक कटाने का मुहूर्त माघ बदी दोज का प्रातःकाल बहुत ही अच्छा है। धन्य ज्योतिषी जी, आपके पत्रे में नाक कटाने का भी मुहूर्त निकला। इसके बाद वे नकटे चले गए। राजा के दीवान ने घर जाकर यह बात अपने पिता से कही। उनके पिता की उम्र 80 वर्ष के करीब थी और वह 40 वर्ष तक राजा के यहाँ दीवान भी रह चुका था। यह सुनकर उसने दूसरे दिन राजा के यहाँ जाकर राजा को अभिवादन कर नाक कटाने का संपूर्ण वृत्तांत पूछा और बोला, अन्नदाता, मैंने आपका नमक पानी तमाम उम्र खाया और बूढ़ा भी हो गया हूँ, इसलिए आप पहले मुझे नाक कटाकर देख लेने दीजिए। नाक कटने पर अगर मुझे परमेश्वर दिखलाई दे तो आप अपनी नाक कटाएं, नहीं तो आप ना कटाएं। बूढ़े दीवान की यह बात राजा के मन को भा गई। अतः उन्होंने ज्योतिषी जी से कहा, ज्योतिषी जी अब आप हमारे पुराने दीवान जी के नाक कटाने का मुहूर्त देखिए। ज्योतिषी जी ने पुनः अपना पत्रा निकालकर मीन मेष वृष मिथुन कर कहा, पुराने दीवान जी के नाक कटाने का मुहूर्त पोष सुदी पूर्णिमा को अच्छा है। अब राजा ने पोष सुदी पूर्णिमा को नकटों को बुलाकर एकत्र किया और दीवान जी को बुलाकर नकटों से कहा, लो इनकी नाक काटो और अब इनको परमेश्वर दिखाओ। उनमें से एक बहुत तीक्ष्ण छुरे से दीवान जी की एक ने नाक काट दी। बेचारे दीवान जी को बड़ा ही कष्ट हुआ। दीवान जी हाथ में कटी नाक पकड़कर रह गए। पुनः नकटों ने दीवान जी के कान में कहा, अब आपकी नाक तो कटी गई है, इसलिए तुम भी नाचने कूदने लगो और ये कहने लगो कि हमें तो परमेश्वर दिखता है, नहीं तो जनता में बड़ी निंदा होगी। दीवान जी ने राजा से साफ कह दिया, ये सब बड़े धूर्त हैं, इन्होंने हजारों आदमियों की व्यर्थ नाकें कटवा डाली। नाक कटाने पर परमेश्वर कुछ भी नहीं दिखता, बल्कि नाक काटकर हमारे कान में इन्होंने ऐसा ऐसा कहा। राजा ने ये भेद जानकर उन सब को पकड़वा कर उचित दंड दे उस गिरोह को तोड़ दिया। सच बात यह है कि दुनिया का प्रवाह देखिए कि ऐसे ऐसे मतों ने भी अपना अपना प्रचार किया है। इसलिए हमें इस बात से शिक्षा मिलती है कि कदापि भी अंधविश्वास अच्छा नहीं होता। हरिओम। एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय और एक नाई तीनों कहीं जा रहे थे। सफर लंबा था। रास्ते में तीनों को भूख ने सताया और चने का फला हुआ एक खेत भी इनकी दृष्टि में आया। तीनों ने सोचा कि प्रथम तो इस समय इस जंगल में कोई है नहीं जो हम लोगों को इस खेत में चने उखाड़ते हुए देख ले। दूसरे यदि कोई देख भी लेगा तो हम उससे कह देंगे कि भाई जी हमने भूख के कारण थोड़े थोड़े चने उखाड़े हैं। वह खेत एक जाट का था और दोपहर का समय था। जाट जी ने सोचा कि दोपहर का समय है, चलो एक चक्कर खेत की ओर लगा ही आए।
कि जिससे कोई नुकसान ना करे। जाट जी अपने कंधे पर कुल्हाड़ा रखकर खेत की ओर चल पड़े। वहां जाकर क्या देखते हैं कि उनके खेत में 3 जवान चने उखाड़ रहे हैं। जाट ने सोचा कि अगर मैं एकाएक इन तीनों को कुछ कहता हूं तो प्रथम तो यह जंगल है, यहां कोई है भी नहीं, दूसरे मैं अकेला हूं और ये 3 है, इसलिए युक्ति से काम लेना चाहिए। अतः जाट जी ने तीनों के पास जाकर सबसे पहले ब्राह्मण महाराज से पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम ब्राह्मण हैं। तब जाट जी ने कहा, महाराज आप तो परमेश्वर की देह हैं, आपने बड़ी दया की, भला आपका है कभी हमारे खेत में आते। धन्य हो महाराज, हमारा तो खेत पवित्र हो गया। यदि आपको और 2-4 गट्ठे चनों की आवश्यकता हो तो उखाड़ लीजिए, आपका ही तो खेत है। इसके पश्चात जाट जी ने क्षत्रिय से पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा, हम तो क्षत्रिय हैं। जाट जी बोले, धन्य हो महाराज कुंवर जी, आपने तो हमारे ऊपर बड़ी दया की, भला आप कभी हमारे खेत में काहे को आते? संयोग की बात है, आपको यदि और 2-4 गट्ठे चनों की आवश्यकता हो तो घोड़े वगैरह के लिए भी उखड़वा लीजिए, आपका ही तो खेत है। इसके पश्चात जाट जी ने नाई से पूछा कि आप कौन हैं? वह बोला, मैं तो आपका हज्जाम हूं। जाट जी बोले, भला अगर इन ब्राह्मण जी ने चने उखाड़े तो यह हमारे पूजनीय ठहरे और कभी कथा वार्ता सुना देते, कभी ब्याह काज ही करा देते, और कुंवर जी ने उखाड़े तो यह तो हमारे राजा ठहरे और फिर कभी हम लोगों पर आमदनी में ही दया करते, हमारी रक्षा करते। पर तूने चने क्यों उखाड़े? गधे के खाए ना पाप में ना पुण्य में। ऐसा कहकर जाट जी ने नाई को खूब पीटा। अब ब्राह्मण और क्षत्रिय बोले, अच्छा हुआ जो यह नवाब पीट गया, यह कुछ बदनाम भी था। इसको जब कभी घर से बाल बनवाने को बुलाओ तो घंटों नहीं निकलता, आज बढ़िया हो गया। इधर नाई सोचने लगा कि मैं तो पिट गया और ये बच गए, ये लोग जाकर गांव में कहेंगे कि देखो नव्वा तो पिट गया। परमेश्वर कहीं इन दोनों के भी 2-2 हाथ लग जाते तो ठीक हो जाता। जब नाई पिटपिटा के कुछ दूर गया तो जाट जी बोले, क्यों कुंवर जी, खेत क्या मुफ्त में तैयार हुआ था? ब्राह्मण जी ने उखाड़े तो वह तो हमारे पूजनीय ठहरे, पर आपने चने क्यों उखाड़े? ऐसा कहकर जाट जी ने इनकी भी खबर ली और लाठी मार मार के शरीर लाल कर दिया। अब तो ब्राह्मण जी बोले, अच्छा हुआ, यह भी बड़ा टर्रबाज था, कभी सीधा बोलता ही नहीं था, हमेशा अकड़ के चलता था, आज सारी अकड़ निकल गई। उधर क्षत्रिय मन में सोचने लगा कि देखो हम तो पिट गए पर यह ब्राह्मण तो बच गया। ये गांव में जाकर कहेगा कि नाई और क्षत्रिय दोनों पिटे। हे परमेश्वर, यदि यह भी पिट जाता तो ठीक हो जाता। इस प्रकार जब कुंवर जी भी पिट कुट कर चले गए, कुछ दूर पहुंचे, तब जाट जी पूजनीय की पूजा हेतु उनकी ओर मुखातिब हुए और ब्राह्मण से कहा, क्यों महाराज, यह खेत ऐसे ही तैयार हो गया था, इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी थी? क्या आपको संस्कारों या कथा वथा में आपके टके छोड़ देते हैं? अरे भाई, यह चने क्यों उखाड़े? यह कहकर जाट ने उनकी भी मुरम्मत कर दी। अब इस कहानी से नतीजा यह निकला कि अगर ये तीनों आपस में न फुटते तो कोई भी ना पिटता ना ही उठता। यही हमारी आपकी सबकी हालत है। क्या आपको
उन लोगों पर अफसोस नहीं जो आपस में हमेशा अंगुल अंगुल जगह पर, एक एक पनाले पर और एक एक खूंटे पर निष्प्रयोजन रात दिन वैर विरोध किया करते हैं। जरा सोचिए।